हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आपकी 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक का पहला पद्य कबीर की साखियाँ। कबीर जी का थोड़ा सा परिचय पहले जान लेंगे। कबीर जी का समय रहा 1398 से लेकर 1518 तक। तो कबीर जी का थोड़ा सा परिचय जानेंगे। कबीर जी का जन्म काशी में हुआ है और इनके गुरु का नाम है रामानंद जी। और कबीर की उम्र 120 वर्ष की रही है। इसके अलावा कबीर जी के जो भी कविताएं हैं, जो भी दोहे हैं, उसमें धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, नीति के प्रति बहुत सारी बातें बताई गई है। कबीर जी बाह्याडंबर पर गहरी और तीखी चोट दी है और आत्मा परमात्मा के बारे में अपने कविताओं में बताया है। और कबीर जी मानते हैं कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है और अरूप है। और कबीर जी की भाषा के बारे में अगर जानना चाहे तो उनकी भाषा अलग अलग तरीके से अनेक भाषाओं को मिलाकर उन्होंने अपनी रचनाएं की है। जैसे कि अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, भोजपुरी भाषा, पंजाबी भाषाओं में उनकी रचनाएं देख सकते हैं। इसीलिए कबीर जी की रचनाओं को पचमेल खिचड़ी कहा गया है। कबीर जी के दोहों के बारे में अब देखने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार दोहों को ठीक से पढ़ लेंगे, इसके बाद एक एक का विवरण देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कबीर जी के साखियों को साखी क्यों कहा गया है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। साखी का मतलब है साक्षी। साक्षी शब्द का ही ये तद्भव रूप है। साक्षी का मतलब है साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान देना। गुरु अपने शिष्यों को सामने बिठाकर प्रत्यक्ष ज्ञान जो दिया करते थे, वह ज्ञान साक्षी बना है। तो कबीर जी यहाँ पर अपने शिष्यों को आमने सामने बिठाकर ज्ञान देते थे। तो यहाँ पर अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रीय ज्ञान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुभव को बताया गया है। तो अभी चलते हैं साखियों की तरफ। तो साखियों को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। तो साखी: ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। सुखिया सब संसार है, खायई अरु सोवई। दुखिया दास कबीर है, जागई अरु रोवई। बिरह भुवंगम तन बसई, मंत्र न लागई कोई। राम वियोगी न जिवई, जिवई तो बौरा होई। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाई। बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। एकई अशिर पीव का, पढ़ई पंडित होई। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। तो यहाँ पर हर एक दोहे में अपने ही तरीके से कबीर जी ने विवरण दिया है। सारे दोहे एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहला दोहा हम देखने की कोशिश करेंगे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो यहाँ पर सबसे पहले वाणी के महत्व को, वाणी का अर्थ है वाणी। वाणी मतलब हमारी भाषा, हमारी बोलचाल, हमारा वार्तालाप। तो वाणी के महत्व को सबसे पहले कबीर जी ने यहाँ पर बताया है, कहा है ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी बात कीजिए, ऐसी भाषा हो, ऐसी बोलचाल हो, ऐसा वार्तालाप आपका हो, ऐसी बात आपकी हो कि मन का आपा खोए। तो आपा का अर्थ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपा का अर्थ है घमंड। जो हमारे मन में जो घमंड है, वो उसको निकाल हमारे मन के अंतर्गत जो भी घमंड है, उसको निकालने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो हमारे अंतर्गत जो भी घमंड है, जो भी आपा है, जो भी हमारे अंतर्गत अहंकार छुपा हुआ है, वो हमारी वार्तालाप से दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर हमारा वार्तालाप, हमारी भाषा, हमारा बोलचाल अगर सही रहा, तो हमारे अंदर का घमंड भी दूर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कबीर जी ने सविस्तृत तरीके से
क्लियर तरीके से बताया है कि ऐसी भाषा बोलिए, ऐसी बात कीजिए कि हमारे अंदर का जो भी आपा है, हमारे अंदर का जो भी घमंड है वो दूर हो जाए। तो इससे क्या होगा, अपना तन शीतल करे। जब हमारा अंदर का, हमारे मन में का जो घमंड है वो अगर दूर हो गया तो हमारा मन शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है और ठंडा हो जाता है। जब अपना तन ठंडा होता है, अपना मन ठंडा होता है तो कोई बाधा यहाँ पर नहीं आ सकती। हम चैन की नींद कर सकते हैं, चैन की ज़िंदगी बिता सकते हैं, हमारा जीवन बहुत ही कुशल मंगल तरीके से बीत सकता है। इसीलिए भाषा बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है हमारे जीवन में। अगर हमारी भाषा सही रही तो सब कुछ सही रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि अपना तन शीतल करे। जब हम अच्छी बात करते हैं तो हमारा मन में शीतलता प्राप्त होती है। औरन को सुख होई। जब हमारी भाषा अच्छी है तो हमारे साथ जो भी मिलता है, हमारे सामने जो भी होता है, जब हम उससे बात करते हैं तो उससे जब हम वार्तालाप करते हैं तो उसका मन भी शांत होता है, क्योंकि हमारी भाषा उसके साथ बहुत ही प्यारी और मीठी बन जाती है तो उसके मन को भी शांति पहुंचती है, उसको भी सुख प्राप्त होता है। औरन को सुख होई, औरों को भी सुख मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर कबीर जी ने बताया है कि ऐसी भाषा बोलिए कि मन के अंदर का घमंड दूर हो जाए, अपना तन भी खुश रहेगा, दूसरों को भी सुख मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दोहा आपको समझ में आया है। तो ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करई, औरन को सुख होई। तो चलते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे मन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। सो यहाँ पर राम जी के बारे में या भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति के बारे में यहाँ पर कबीर जी ने बताया है और कहा है कि आजकल लोग भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी चर्च में, कभी गुरुद्वारे में, कभी बसदी में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान हर मन में बसे हैं, हर तन में बसे हैं, हर कण कण में बसे हैं। इसी बात को कबीर जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कबीर जी ये बता रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी का मतलब है एक तरल पदार्थ, एक लिक्विड है जो फ्रैग्रेंस रखता है, जो खुशबूदार पदार्थ है। तो कस्तूरी उसे कहा गया है। कुंडली, कुंडली का मतलब है नाभि, नाभि का मतलब है जो हमारे पेट के अंतर्गत जो नाभि होता है, सो उसमें कस्तूरी बसा हुआ है। क्या है ये? सो मृग, मृग का मतलब है हिरन, हिरन के नाभि में कस्तूरी होता है जो एक खुशबूदार पदार्थ होता है। सो वो मृग के अंदर बसा होता है, हिरन के अंदर बसा होता है। तो कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी नाभि में या कुंडली में बसा होता है। मृग ढूंढे बन माही, मृग का मतलब है हिरन, ढूंढे का मतलब है ढूंढता है, बन मतलब है वन। तो वन में मृग ढूंढ रहा है, कस्तूरी मृग के अंदर ही बसा हुआ है, मृग के नाभि में ही बसा हुआ है, लेकिन मृग उसे सारे वन में ढूंढ रहा है, क्योंकि मृग को पता ही नहीं है कि कस्तूरी उसी के अंतर्गत है। वो खुशबू को पहचानता है और खुशबू के सहारे सारे वन में ढूंढ रहा है कि कस्तूरी कहाँ पर है। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि उसी के मन में, उसी के तन में कस्तूरी बसा हुआ है। इसी तरह इंसान भी, मानव भी अपने मन में, अपने कण कण में भगवान को बसाकर, राम को बसाकर वहाँ यहाँ खोज करता है। तो ऐसी घटी घटी राम है। घटी घटी का मतलब है कि ऐसे कण कण में राम बसे हुए हैं। तो दुनिया देखे नाही, लेकिन दुनिया उसे नहीं देख पा रही, लोग उसे नहीं देख पा रहे। लोग राम को वहाँ यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम हर मन में, हर तन में, हर कण में बसे हुए हैं। सो यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि भगवान को मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, वहाँ यहाँ ढूंढने की कोशिश मत करो। अपने मन में ही भगवान बसे हुए हैं। मन को शुद्ध रखो, भगवान अपने आप आपको अपने दर्शन दे देंगे। तो यहाँ पर राम के महत्व को, भगवान के महत्व को, भगवान कितना
अंतर्यामी होते हैं, कहाँ कहाँ बसते हैं, उसको बताया गया है एक उच्च उदाहरण के माध्यम से। तो कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। मैं आशा करता हूँ कि ये भी दोहा आपको समझ में आ गया है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। सो यहाँ पर फिर से घमंड के या अहंकार के प्रति कबीर जी की घृणा को बताया गया है। कबीर जी अहंकार को बिल्कुल पसंद नहीं करते और कबीर जी कहते हैं कि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर भगवान का भी वास बिल्कुल नहीं होता। सो कबीर जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरी नहीं। मैं का मतलब है यहाँ पर अहंकार। तो जब अहंकार था मेरे मन में, जब मेरे अंतर्गत अहंकार बसा हुआ था, तब हरि यहाँ पर बिल्कुल प्रवेश नहीं करते, क्योंकि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर हरि बिल्कुल नहीं आते। क्योंकि जब अहंकारी व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को ही भगवान समझने लगता है, तो वहाँ पर भगवान का प्रवेश ही असंभव होता है। इसीलिए कबीर जी कह रहे हैं कि जब मैं था, जब मेरे मन में घमंड था, अहंकार था, तब हरि वहाँ पर नहीं आए। अब हरि है मैं नाही। जब भगवान मेरे अंदर प्रवेश कर चुके, यहाँ पर घमंड के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भगवान प्रवेश कर चुके हैं। तो मन एक ऐसा कोना होता है जहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आ सकती है, या तो अहंकार या तो हरि। सो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हरि है तो अहंकार नहीं रहेगा, अगर अहंकार है तो हरि का प्रवेश नहीं हो सकता। तो जब मैं था, जब अहंकार था, तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया। मेरे मन का जब मेरे अंदर हरि का प्रवेश हुआ, जब मेरे अंदर भगवान का प्रवेश हो चुका, तो मेरे मन का सारा अंधेरा मिट गया। यानी कि मेरे मन में जो अज्ञानता का अंधेरा था वो मिट गया और ज्ञान की रोशनी मेरे अंदर आ गई। सब अंधियारा मिटी गया, मेरे अंदर का सब अंधेरा मिट गया और मेरे अंदर का अज्ञानता का अंधेरा मिटकर, और जब दीपक देखा माही, जब हरि नामक दीपक को मैंने देख लिया, तो मेरे अंदर का सारा अंधेरा क्या हो गया, मिट गया। सो जब मेरे अंदर का अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान की रोशनी आ गई, तो मेरा मन भी ज्ञान के उजाले से उज्जवल हो गया, मतलब दीपक की तरह रोशन हो गया मेरा मन, कहकर कबीर जी यहाँ पर बता रहे हैं। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर घमंड था तो हरि नहीं थे, अब हरि है मैं नाही। अब हरि का प्रवेश हो चुका है, घमंड के लिए या अहंकार के लिए कोई भी स्थान नहीं है। सब अंधियारा मिटी गया। जब मेरे अंदर हरि का प्रवेश हो गया तो मेरे अंदर का सारा अंधेरा मिट गया। जब दीपक देखा माही, जैसे दीपक को, जब दीपक मैंने देख लिया, यानी कि रोशनी को मैंने देख लिया, हरि को मैंने देख लिया, तो मेरे मन का सारा अज्ञानता का अंधेरा मिट गया। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। आशा करता हूँ कि ये भी दोहा आपको समझ में आया है। तो इसके साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगले सेशन में बाकी के दोहों का भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।